नमस्कार किसान भाइयों। आशा है मित्रों आप सभी कुशल मंगल होंगे। और क्योंकि अब काम आपके सामने जो प्रमुख है हमारी हार्वेस्टिंग का वो शुरू होने वाला है या हो चुका है बहुत सारे किसान भाइयों का। दोस्तों जिन जिन की क्षेत्रों में हार्वेस्टिंग प्रारंभ हो गई है वो अपने यहाँ की पैदावार और क्वालिटी की चर्चा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपके सामने आज मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद, कानपुर क्षेत्र, कन्नौज और आगरा, खंदौली, अलीगढ़ क्षेत्र की कुछ विशेष बातों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही मैं आपको दोस्तों कुछ इस तरह की जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मार्केट में अभी जो है आलू पर जो विचार हैं, जो आलू पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, आलूओं में जो खुशखबरी की लहर दौड़ी हुई है किसानों के बीच में, उस पर कुछ बात करेंगे दोस्तों। जो गुब्बारा आपका फूल रहा है वो फूलता रहे तो बेहतर रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इन पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही किस तरह से भाव आपके एमपी में बढ़े, गुजरात में बढ़े और किस तरह से थमे, उन पर भी चर्चा करना आपके हित के लिए ज़रूरी है दोस्तों। जो भी किसान भाई इस चैनल को पर नए होते हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। बाकी के किसान भाई आप अपने विचार दीजिएगा, आप अपने कमेंट दीजिएगा और अपने साथियों को शेयर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सबको लाभ मिल सके दोस्तों। एक तो ये होता है कि आपको मैंने अपने खेत के कुछ आलू के सैंपल पिछले वीडियो में दिखाए थे दोस्तों। ये उन जगहों के सैंपल हैं जो या तो पानी में पूरी तरह से भीग गए थे, बेड आपने देखा होगा काफ़ी टाइट बेड थे, या वहाँ पर जो है सबसे कमज़ोर वेजिटेशन पार्ट था, आल जो सबसे कमज़ोर थी उन स्थानों के थे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि पैदावार कम है, हालांकि मैं इस बात के लिए जब खुदाई होगी तभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, मैं अभी अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अगर मैं अपने खेत की या अपने फील्ड की बात करता हूँ आलू के खेतों की, तो मुझे उसमें पिछले साल के बराबर ही या कुछ जगह पर तो और भी बेहतर पैदावार नज़र आई है। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं है, ज़्यादातर क्षेत्रों में जिनकी खुदाई हुई है वहाँ पर पैदावार कमी है। 2-4 आलू मोटे हैं, बाकी के या तो बहुत छोटे हैं या हैं ही नहीं। इसका कारण मैं आपको पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूं। जिन्होंने अगैती बुवाई करी थी आलू में, यानी कि जिनकी 20 अक्टूबर से पहले की बुवाई है, 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच की बुवाई है, उस समय के बाद जो है मौसम अचानक, मौसम में या तो सूटेबल टेम्परेचर बन नहीं पाया था काफ़ी समय तक, और जब टेम्परेचर कम हुआ तो अचानक काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो जो उस टेम्परेचर में आलू बन गए थे वो तो मोटे हो गए, फिर बन नहीं पाए वो दोस्तों फ्रीज हो गए। तो इसकी वजह से पूरे ही क्षेत्र में, पूरे भारत में ही कम पैदावार है, इसमें कोई में संशय नहीं है। लेकिन बाद की जो बुवाई हुई है दोस्तों उसमें कहीं कहीं फसल पिछले साल के से भी बेहतर है। तो अब लेकिन सही निर्णय तो हम जब ही कर पाएंगे जब आलू की पैदावार होगी। इसका मतलब ये कतई न समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि बम्पर पैदावार है, ऐसा नहीं है। एक आध किसान के खेत में अच्छी पैदावार आने का मतलब बम्पर पैदावार नहीं होता। ज़्यादातर क्षेत्र में पैदावार कम ही है। एक तो 5 से 7% क्षेत्रफल भी कम था दोस्तों, जिसका हम पहले ही बता चुके थे इसके बारे में। 5 से 7% क्षेत्रफल में कम है। दूसरा 5 से 7% अगैती फसल में नुकसान भी हुआ था, और कुछ 10% के करीब ब्लाइट का भी असर रहा है, और जिन खेतों में ब्लाइट आई थी उनमें तो पैदावार निश्चित रूप से कम आई है, और उसके बाद जो है मौसम का भी असर है। इस तरह से जो है 15 से 20% पैदावार अगर कम आती है तो ये कहना कोई जो है गलत नहीं होगा, जिस तरह के परिणाम सामने हैं आपके। अब मैं दोस्तों कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो बिजनेसमैन है, आलू का जो व्यापार करते हैं, आलू के जो भंडारण भी करते हैं, प्लस आलू को मार्केट में निर्यात भी करते हैं, या जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ पर भी बढ़िया के आलू के जानकार हैं, व्यापारी हैं, वो शुरुआत में जब निकले थे तो उनके मन में बड़ा संशय था। लेकिन धन्यवाद मैं देना चाहूँगा आपके यूट्यूबर चैनल के भाइयों का, जिन्होंने फील्ड में जा कर के और आलू की पैदावार की घोषणा भी कर दी, और उन्होंने
और हमने भी जो ब्लाइट आई थी उसकी भी बात करी, और पंजाब से ब्लाइट यूपी होते हुए गुजरात और बंगाल तक पहुंची दोस्तों, मध्य प्रदेश और बिहार भी में भी पहुंची है, लेकिन वहाँ का असर, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जो है बिहार में तो कच्चा ही आलू बेच दिया जाता है, ज़्यादा भंडारण क्षमता बिहार की बहुत कम है, तो बिहार ज़्यादा बाद में फ़र्क नहीं डालता है, शुरुआत में ज़रूर फ़र्क डालता है, लेकिन बिहार में बरसात के कारण और आलू पहले ही खुदाई वहाँ हो जाती है, तो बिहार का जो है उत्पादन ज़रूर ठीक ठाक है, लेकिन बाद में जो भावों पर बहुत ज़्यादा असर बिहार का नहीं होता है। तो उस समय सहमे हुए थे, लेकिन जैसे ही उनको ये पता चला कि एक तो ब्लाइट ने आलू को कमज़ोर किया है, दूसरा बारिश की वजह से, और तीसरा जो है पैदावार कम, और पैदावार कम होने की वजह से और डिमांड अच्छी आई है, और तो तेज़ी के साथ एकदम से आलू स्टॉकिस्ट और व्यापारी मार्केट में उतरे। तो इसका परिणाम सबसे पहले देखने को मिला दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर, चूँकि मध्य प्रदेश में सबसे पहले पका आलू की खुदाई शुरू हुई, और पके आलू की बेहतर क्वालिटी ने मध्य प्रदेश के आलू की एमपी में ज़बरदस्त डिमांड बढ़ाई। साउथ की मंडियों में ज़बरदस्त डिमांड बढ़ी, और साउथ की मंडियों में ज़बरदस्त डिमांड बढ़ने से क्षेत्र में जैसे कहेंगे कि एक तो भाव में एकदम से भाव ने रफ्तार पकड़ ली, और उसी बीच में खबरें आई कि आलू निर्यात भी हो रहा है, और निर्यात ने उसमें जो है आलू कहते हैं उसमें और रफ्तार को और बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी एक्सीलेटर को और दबा दिया, और वहीं पर जो है दोस्तों कम पैदावार आने की खबरों ने इसमें और आग लगा दी। तो इस तरह से, और दूसरा क्या हुआ कि कंपनियां जो टाई अप करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर जो होता है कंपनियों का, तो उनको उनका वेफर आलू जो होता है उसकी भी पैदावार कमाई कई, उसके कारण तो कई सारे हैं, जैसे कि ब्लाइट भी है और भी मौसम का भी है, तो उन्होंने भी अपने प्रतिनिधियों को मैदान में वेफर आलू के भंडारण के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते किसान, उनसे खरीद के लिए उतारा। तो एक साथ बहुत सारी परिस्थितियों ने इसमें तेज़ी में एकदम आग लगा दी, और दोस्तों बहुत तेज़ी से आलू जो है एमपी के बाज़ार में बहुत तेज होता चला गया। इसका फ़ायदा निश्चित रूप से किसान को हुआ है दोस्तों। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पर एमपी में शुरुआत में राशन आलू 1550 से लेकर के 1700 रुपये क्विंटल तक के रेट में बिका दोस्तों, लेकिन उत्पादन कम होने और की वजह से शीतगृह मालिकों में भी एक तरह से निराशा थी और बड़े चिंता थी कि अब कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जाएंगे, तो उन्होंने भी अपने प्रतिनिधियों को मैदान में उतारा। लेकिन दोस्तों इस रेट पर जब भंडारण करने के बाद कैलकुलेशन का दिमाग में आता है, और बाकी की चीज़ें टैक्स वगैरह और सब लगा करके, तो बिक्री का अगर हम बात करें तो 2000 से 3000 तक की बिक्री जब पहुंचेगी बाद में जा करके, तो इस चिंता से थोड़ा सा इनके कदम ठिठके, और अब जा करके 100 से लेकर के 200 रुपये का रेट वहाँ पर लोगों ने इन्होंने डाउन कर दिया है, लेकिन किसान अब बेचने को तैयार नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करें गुजरात की दोस्तों, तो गुजरात के डीसा के बनाट काठा से शुरुआत में ही हार्वेस्टिंग शुरू हो गई थी वहाँ पर, और वहाँ पर ही कम पैदावार की जो है खबरें आने लगी। तो इन खबरों से गुजरात में डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, और यहाँ पर भी वेफर और राशन दोनों में काफ़ी तेज़ी आई दोस्तों। पुखराज आलू 1100 से 1175 रुपये जो है बिका, और ख्याति 1150 से 1325 रुपये, बादशाह 1600 से 1800 रुपये, कोलंबा 1400 से 1600 रुपये, और वेफर एलाज जो लूज आलू खेतों से खुला बिक्री होती है वो भी 1500 से 1700 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर जो है बिक्री हो रहा था दोस्तों। और उसके बाद जो है यहाँ पे भी थोड़ी सी अब लगाम लग गई है रेटों पे। तो ये एक साथ चमत्कार जो हुआ है वो सब जो है यूट्यूबर्स के द्वारा दिखाई गई खबरों से है। सभी जगह का किसान बहुत ही सुगम तरीका है, यूट्यूब के माध्यम से उसको पूरे भारत की खबरें मिल जाती हैं और वो सचेत हो जाता है और उसको कोई अब बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये आपके लिए एक सुखद खबर है दोस्त किसान भाइयों। इसी प्रकार अगर हम बात करें दोस्तों दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में जिस तरह से शुरुआत में एमपी का पका आलू पहुंचा तो उसकी डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो मार्केट के रेट बढ़ते चले गए। तो जो लोग स्टोरेज करते हैं उनके अंदर खलबली मचने की वजह से उन्होंने भी अच्छे रेटों से आलू खरीदा है। उसी तरह से जो है दक्षिण भारत में यूपी के फरुखाबाद का जो हाइब्रिड आलू यहाँ पर ख्याति, पुखराज
और जो भी कंचन है लाल आलू में आता है वो बिक्री होता है, उसमें भी एकदम से तेज़ी बढ़ती चली गई और वो भी ठीक ठाक अच्छे खासे रेटों से बिक्री होने लगा दोस्तों। अभी हम बात करें यहाँ के रेटों की तो कल के यानी रविवार के जो शाम को 18 तारीख के जो रेट हैं, छिबरामऊ मंडी की बात करें कन्नौज की, यहाँ से भी आलू काफ़ी मात्रा में साउथ के लिए लोडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर जो है सफ़ेद आलू 500 से लेकर के 600 650 रुपये पैकेट की बिक्री, और वहीं हॉलैंड आलू 700 से 725 रुपये पैकेट की बिक्री से यहाँ पर बिक्री हुई है दोस्तों। तो ये काफ़ी तेज़ी, लगातार तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। वहीं ठटिया मंडी में भी जो आलू है वो 481 से लेकर के 500 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। तो ये जो तेज़ी है वो अब जो है ठीक ठाक जब तक बनी रहेगी तब तक कि आगरा का जो आलू है वो साउथ की मंडियों में नहीं पहुंचेगा। साउथ की मंडियों में आगरा के 302 आलू शमशाबाद क्षेत्र से और भी 37-97 की भी अच्छी खासी डिमांड रहती है दोस्तों। अभी शुरुआती दिनों में 302, 37-97 के जो रेट खुले हैं वो 1100 से 1250 रुपये क्विंटल के रेटों से बिक्री होना शुरू हुई है। और यहाँ से कुछ गाड़ियाँ जो है अच्छे खासे रेटों में महाराष्ट्र के लिए और हैदराबाद के लिए भी लोड हुई हैं दोस्तों। और हैदराबाद की जो गाड़ी लोड हुई हैं उनके रेट 1600 से 1700 रुपये क्विंटल के भी जो है देखे गए हैं। तो इस तरह से जो आलू का माहौल बन रहा है आपके लिए ये शुभ है और संतोषजनक है। अब इस माहौल को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी किसान भाइयों आपकी है। इसमें क्या होगा कि अब कुछ लोगों को ये चिंता सताएगी कि अब इस रेट में हमने आलू खरीद करके कोल्ड स्टोरेज में जमा कर दिया है, तो मंडियों में जब ये आलू वापस कोल्ड स्टोरेज से डीलोडिंग होगी या अनलोडिंग होगी तो उस समय क्या रेट रहेगा। अगर ये जैसे ही बात दिमाग में आती है तो उनको ये लगता है कि कहीं ये हमने ज़्यादा महंगा तो नहीं खरीद लिया। जिस तरह से मेरी बात हुई है मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। तो आप क्योंकि अब उन्होंने जो खरीद लिया तो खरीद लिया, अब वो सस्ता खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों अगर आप सस्ता बेचेंगे नहीं तो खरीद कहाँ से लेगा कोई। तो आप अलर्ट रहें, सावधान रहें, सचेत रहें और इन परिस्थितियों पर नज़र बना करके और अच्छे रेटों में आपके रेटों से आलू बेचते रहें। लेकिन किसान भाइयों एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जिस तरह से माहौल तैयार हुआ है आपके लिए, इस माहौल का फायदा उठाना बिल्कुल न भूलिएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप थोड़ा सा आलू जरूर फसल पर बेच दीजिएगा, जो भी, क्योंकि व्यापारी बेहतर ढंग से अपना आलू को बेच सकता है। जब आपका टोटल मात्रा में आलू कोल्ड स्टोरेज में जमा होता है तो व्यापारी भी निष्क्रिय दिखाई देते हैं, और व्यापारियों का आलू जब कोल्ड स्टोरेज में रहता है तो वो पूरी सारी मंडियों में सक्रिय दिखाई देते हैं और आपको भी अच्छे रेट उनके साथ साथ मिलते रहते हैं। इसलिए व्यापारी वर्ग भी निश्चित रूप से सम्मानित है और आपके लिए लाभदायक है। उनको भी आप आलू, ऐसा नहीं कि आपकी आंखों पर एक 800 रुपये का और 1000 रुपये पैकेट का चश्मा लग जाए और फिर आप नुकसान उठा लें, इस धोखे में रहिएगा। मैंने इसीलिए आपको ये सब सूचनाएं दी हैं। मेरे वीडियो पर शुरू से और एंड तक एक नज़र जरूर डालिए और आपको पता लग जाएगा कि आपको इसका फ़ायदा कितना % उठाना चाहिए। निश्चित रूप से किसान भाइयों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी बातें हम चाहते हुए भी आपको नहीं खुलकर कह सकते, क्योंकि कुछ आप में से ही कुछ लोग उस पर जो है विपरीत प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन संकेत साफ साफ आपकी तरफ मैं कर रहा हूं, उसको जरूर समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।